Hello everyone, I am Razia Khan and this is my very first episode, जिंदगी का सफ़रनामा. So, let's begin. लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, अपने पैरों पर खड़ा होना हो या सिर्फ सरवाइव करना हो, देयर आर मेनली टू वेज. या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं. और आजकल तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है. ज़्यादातर फ्रेशर्स अपने आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी की बेसिस पर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं. लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुली रन करना बेहद मुश्किल है. अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख न्यू कंपनीज स्टार्ट तो होती हैं, लेकिन 4,70,000 कंपनीज बंद भी हो जाती हैं. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल जॉब करना भी है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इंडिया में 53% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं. और उससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि इन ग्रेजुएट्स को अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयेबल कहा गया है. अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोज़गार होता है. अगर इन ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयड वर्ड यूज़ हुआ होता तो हम समझते कि ज़्यादा शायद मार्केट में जॉब्स की कमी होगी, या हो सकता है वे हायर एजुकेशन हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे या अपना फैमिली बिजनेस कर रहे होंगे. लेकिन इनके लिए अनएम्प्लॉयेबल वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका ये मतलब निकलता है कि वे जॉब करने के लायक ही नहीं हैं. एंड शॉकिंगली सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एंड MBAs हैं, जबकि ये 2 कोर्सेस इंडिया में टॉप कोर्सेस में गिने जाते हैं. जब इंजीनियर्स एंड MBAs की ये हालत है तो BA और BCom वालों की क्या हालत होगी. बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या रीज़न है कि मोर देन 50% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयेबल इन इंडिया, जबकि वो अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस से पढ़ के आए हुए हैं और उनके मार्क्स और ग्रेड्स भी अच्छे हैं. तो क्या ऐसा हो गया है कि अब जॉब के लिए डिग्री एंड सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है? तो फिर वो क्या चीज़ है जिससे एक पर्सन अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकता है? करेंटली एम्प्लॉयर्स एंड कॉर्पोरेट्स कैंडिडेट में सिर्फ डिग्रीज एंड मार्क्स नहीं देखते हैं, बल्कि ये चेक करते हैं कि उनमें कौन कौन से स्किल्स हैं और उसका एटीट्यूड कैसा है. आई बिलीव किसी भी पर्सन की ओवरऑल सक्सेस 4 प्रकार के स्किल्स पर डिपेंड करती हैं. फर्स्ट, लिटरेसी स्किल, और सेकंड सॉफ्ट स्किल्स, थर्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड फोर्थ लाइफ स्किल्स. जिस पर्सन में लिटरेसी स्किल होती है उसको पढ़ना और लिखना आता है, इसीलिए पढ़े लिखे इंसान को लिटरेट कहा जाता है. अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं है तो वो सिर्फ मेहनत मजदूरी वाला काम ही कर सकता है, कोई ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकता. इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लिटरेसी स्किल. लेकिन किसी भी जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल्स एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स. अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, या पब्लिक स्पीकिंग करनी नहीं आती, या आपको खुद को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना नहीं आता, या आपको आपके सीनियर्स और जूनियर्स और कस्टमर्स को मैनेज करना नहीं आता, तो आप ही बताइए क्या आप किसी भी जॉब में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो. और इन स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है.
लेकिन सिर्फ लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी नहीं हैं जब तक कि आपको जो भी जॉब करनी है उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जैसे कि आपको सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आपकी टीचिंग स्किल्स बेटर होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए आप में सेलिंग स्किल होनी चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए और आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। और इस टाइप्स की स्किल्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। लेकिन लिटरेसी स्किल, सॉफ्ट स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती जब तक कि आपके अंदर लाइफ स्किल्स की कमी है। बिकॉज लाइफ स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर अस। अगर आपकी लाइफ का गोल क्लियर है और आपको पता है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है और अगर आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको राइट डिसीजन लेना आता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद को सुलझाना आता है और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो आपके अंदर लाइफ स्किल्स है। क्योंकि इन सभी स्किल्स को ही लाइफ स्किल्स कहा जाता है और दुनिया का कोई भी स्कूल और कॉलेज हमें ये स्किल्स नहीं सिखाता है। स्कूल में सिर्फ आपको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। सो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगा होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कभी हमें टीचर्स ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इससे अनजान हैं। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते? और अगर टीचिंग उनका रियल पैशन होता तो वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते और ऋतिक रोशन जैसे कोई सुपर स्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि है तो आनंद कुमार भी एक टीचर। तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। जहाँ बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फ़ीस लेकर भी स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसीलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में ही हो, आपकी सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आपका जो भी ओपिनियन है आप भी शेयर कर सकते हैं, और लाइफ में जो रियल में आप चाहते हो ना वो करो, वैसा एटीट्यूड बनाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।